Which is the best method, numbering method for sales voucher in Tally Prime? मित्रों, मैंने ये देखा है कि बहुत बार लोग जो ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट मेथड ऑफ नंबरिंग होता है वाउचर्स के लिए वही यूज़ करते हैं। सेल्स वाउचर के लिए भी वही यूज़ होता है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट होता है, और ये यूज़ करने की वजह से, ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग यूज़ करने की वजह से जीएसटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और जीएसटी में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुए तो आपका रेपुटेशन भी खराब होने वाला है, क्योंकि आपके सेल्स इनवॉइस आपके कस्टमर के 2A में दिखने वाले हैं। तो आपका नंबरिंग सिस्टम बिल्कुल सही होना चाहिए, ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और बेस्ट मेथड, बेस्ट नंबरिंग मेथड सेल्स वाउचर्स के लिए कौन सा है, यही आज हम सीखने वाले हैं। आज के सेशन में हम बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हम अकाउंटिंग फ्रेंड लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं। इसके 99 सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 100 सेशन, 100वां सेशन, ये मेगा ग्रैंड सेशन हम कंडक्ट करने वाले हैं। लाइव सेशन नहीं रहेगा, और इसमें क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता दूं। इसका टाइटल है हमारा कल्पतरु कामधेनु ऑफ टैली प्राइम। आपको शायद पता होगा, कल्पतरु और कामधेनु ये पुराने ज़माने के शब्द है। कल्पतरु मतलब एक पेड़ हुआ करता था जिसके नीचे आप बैठो और कुछ भी मांगो उस पेड़ से तो आपको मिल जाएगा। दूसरा है कामधेनु, मतलब ये गाय थी पुराने ज़माने में। इस गाय को आप कुछ भी मांगो और गाय आपको दे देती। तो आपको टैली प्राइम में अगर कुछ भी मांगना है, जो रिपोर्ट्स टैली प्राइम में नहीं है वो अगर आपको जनरेट करने हैं, तो वो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्या तरीका है मैं आपको इस सेशन में सिखाने वाला हूँ। यू कैन जनरेट रिपोर्ट एज पर योर चॉइस विच इज़ नॉट अवेलेबल इन डिफॉल्ट टैली प्राइम। दूसरी बात, एक्सट्रैक्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन द वे यू वांट। आपको जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए वैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे टैली में अगर आपको रिपोर्ट चाहिए, लेजर का नाम, उसका ग्रुप और उसका क्लोजिंग बैलेंस, तो ऐसा कोई रिपोर्ट टैली में मिलता नहीं है। ये ऑडिटर्स के लिए बेहद काम की चीज़ है। चेक एंड एनालाइज 100% डेटा विद इन मिनट्स। आप अपना डेटा, पूरा का पूरा डेटा मिनट्स के अंदर एनालाइज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये किसके लिए है ये भी मैं बता दूं, अकाउंटेंट्स के लिए। अगर आप अकाउंटेंट है तो ज़रूर आप इसे अटेंड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉमेंट्स में इसके सारे डिटेल दिए हैं, और ये डिटेल आप, इसकी लिंक बायो में भी मैंने दी है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। आप रजिस्टर ज़रूर करें। आप अकाउंटेंट है, आपके लिए काम का है। आप स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट, तो आपके लिए काम का है। बिजनेस ओनर या मैनेजर है तो भी आपके लिए बेहद ज़रूरी ये सेशन है। और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो भी आप इसे ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ऑडिट करने का काम सीए लोग ही करते हैं और इससे आपका ऑडिट आसान होने वाला है। यहाँ पे हम टैली प्राइम के स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे वाउचर टाइप्स, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेल्स। हमारे लिए सेल्स का एक ही वाउचर टाइप बना होता है बाय डिफ़ॉल्ट टैली में, और उसका मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग हमेशा ही होता है ऑटोमेटिक। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक रहेगा। आप चाहे तो इसे मैनुअल कर सकते हैं। मैनुअल करने के कुछ फ़ायदे हैं, ऑटोमेटिक के कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन बेस्ट मेथड जो हमारे लिए है वो है ऑटोमेटिक और मैनुअल ओवरराइड। अब यहाँ पे अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर आप ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट मेथड है वो यूज़ करते हैं तो सेल्स के वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क यह है कि अगर आपका कहीं एक आधा वाउचर डिलीट हो गया, या उसकी डेट आपने चेंज कर दी, या एक आधा वाउचर आपने इंसर्ट कर दिया, तो उसके बाद के जितने भी वाउचर्स है सबका नंबर चेंज हो जाएगा। और अब आपको अगर ऐसा नंबरिंग चेंज हो गया तो बहुत सारी तकलीफ आपको बाद में झेलनी पड़ सकती है। आपका जीएसटी रिटर्न चला गया है, उसमें आपके सारे सेल्स के इनवॉइस नंबर चले गए हैं, आपके कस्टमर के पास इनवॉइस चला गया है, उसको 2A में क्रेडिट दिख रहा है, सब कुछ हो गया है, और बाद में आपके नंबर चेंज हो गए। तो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आपका रेपुटेशन खराब होने वाला है, क्योंकि हर सेल्स बिल का मैचिंग होगा। आपका कस्टमर जो है उसके लिए वो परचेज बिल है, आपके लिए सेल बिल है, इसका नंबर मैच होना ही चाहिए। तो ऑटोमेटिक में सबसे बड़ा रिस्क है कि बीच में कुछ भी एक आधा वाउचर इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, डेट चेंज हो गई, तो बाद के सारे वाउचर नंबर बिगड़ जाएंगे। ऑटोमेटिक में एडवांटेज क्या है? ऑटोमेटिक में एडवांटेज है कि नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है।
अब हम बात करते हैं मैनुअल की। अगर हम मैन्युअली सेट करते हैं नंबरिंग सिस्टम तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक बार अगर आपने नंबर दे दिया, वहाँ पे टाइप कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब नहीं होगा। चाहे आप वाउचर इंसर्ट करो, डिलीट करो, ऐड करो, डेट चेंज करो, कुछ भी करो, एक बार जो आपने नंबर दे दिया है वो नंबर बिल्कुल भी चेंज होगा नहीं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैनुअल सिस्टम। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ मैनुअल वाउचर नंबरिंग सिस्टम? You have to you have to type the voucher number each and every time manually. आपको हर बार वाउचर नंबर को मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैनुअल नंबर टाइपिंग में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। 8 के बाद 9 लेना है, लेकिन 8 के बाद 10 भी लिया जा सकता है, 18 भी लिया जा सकता है, 28 भी लिया जा सकता है। सो दिस इज द बिग problem, big issue with manual system. So Tally has given us one more method that is called as automatic manual override. Now we will be using this method, but at the time of using this method, you should ensure that there is no voucher entry already recorded in this voucher type. Let me check इस voucher type में कोई entry है क्या। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ display more reports, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे मैं जाता हूँ सेल्स में। यहाँ पे सेल्स में ऑलरेडी वाउचर नंबर एंटर हो चुके हैं, ये 7 वाउचर। अब मेरे पास ऑप्शन है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको चेंज करना नहीं चाहिए। मैंने क्या करना चाहिए, मैंने एक नया वाउचर टाइप बनाना चाहिए। अल्टर में जा रहा हूँ मैं, वाउचर टाइप, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्रिएट। हाँ, अब यहाँ पे सेल्स, इसको मैं जो चाहे वो नाम दे सकता हूँ, सेल्स जीएसटी, सेल्स न्यू। मैंने फिलहाल सेल्स न्यू दे दिया है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेल्स, इसका टाइप, और यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग जो है ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ऑटोमेटिक ऑब्लिक मैनुअल ओवरराइड, ये कर दिया। और यहाँ पे प्रिवेंट डुप्लीकेट को बिल्कुल याद से यस करना है, याद से मैंने इसे यस किया। बाकी फिलहाल हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसे मैं एंटर करके कर रहा हूँ एक्सेप्ट। अब ये मेरा नंबरिंग जो है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा, 2 इसके मेजर फ़ायदे हैं। मेजर फ़ायदे कौन से मैं आपको बता दूँ। एडवांटेजेस इसके 2 है। वाउचर नंबर विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, तो यूज़र को, आपके अकाउंटेंट को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 6 था पहले नंबर, कि 8 था कि 18 था, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा कंसिडरिंग द लास्ट नंबर। और दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा, वाउचर नंबर विल नॉट बी डिस्टर्ब इन एनी केस। आपका जो वाउचर नंबरिंग हो चुका है, एक बार जीएसटी पोर्टल पे नंबर जा चुका है, तो टैली में आपका नंबरिंग कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। चलिए, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पे कर रहा हूँ मैं सेल्स, और सेल्स में यहाँ पे हम जाते हैं सेल्स, पहले सेल्स में चलते हैं। चलिए, दोनों आपको मैं दिखा देता हूँ। सेल्स में चले गए हम। यहाँ पे देखिए, ये मेरा कर्सर जो है ये वाउचर नंबर पे जा नहीं रहा है। मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, फिर भी मेरा कर्सर यहाँ पे नहीं जा रहा है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक है इसलिए नहीं जा रहा। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग इज ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सेल्स में, F8 सेल्स, यहाँ पे ले रहा हूँ सेल्स न्यू लेने के बाद यहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। दिस इज अ डिसएडवांटेज, आप नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये यहाँ पे कर्सर जाना नहीं चाहिए। पार्टी नेम रोहन एंटरप्राइजेस लिया मैंने। पर्टिकुलर्स में यहाँ पे मैं सेल्स ले रहा हूँ, और सेल्स में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10,000। फिलहाल जीएसटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आपको सिर्फ मुझे नंबरिंग का डेमो दिखाना है, इसलिए ये मैंने एक सेल्स वाउचर रिकॉर्ड कर दिया, एंटर और एक्सेप्ट कर दिया। तो मेरा पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। आप देखिए यहाँ पे 2 नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। अब फिर से यहाँ पे मैं सेल्स का एक और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 20,000, एंटर एक्सेप्ट। ये कंट्रोल ए करके फटाफट एक्सेप्ट कर लूँगा मैं। ये भी एक्सेप्ट हो गया, ऑटोमेटिकली नंबर 3 आ गया है। उसके बाद यहाँ पे LG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिर से सेल्स लिया मैंने, और सेल्स लेने के बाद यहाँ पे ले रहा हूँ 30,000। उसके बाद सीधा कंट्रोल ए यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया, 4 नंबर अपने आप आ गया। फिर से एक और कर ही लेते हैं, चलिए, श्री लक्ष्मी, यहाँ पे लिया सेल्स, कंट्रोल ए, यहाँ पे 40,000, कंट्रोल ए। अब ये मेरे 4 वाउचर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे आ रहा हूँ मैं सेल्स न्यू में। 4 वाउचर्स आर रिकॉर्डेड हियर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर 1 2 3 4 आ गया है,
अब यहाँ पे मैं एक आधा वाउचर डिलीट करता हूँ या इंसर्ट करता हूँ तो भी ये वाउचर नंबरिंग चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये 2 नंबर का वाउचर जो है, अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ तो भी ये डिलीट करने के बाद में भी ये मेरा वाउचर नंबरिंग चेंज नहीं होगा। जो 3 नंबर है वो 3 नंबर ही रहेगा। अदरवाइज अगर ये ऑटोमेटिक नंबरिंग सिस्टम होगा तो ये 3 का 2 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये 2 नंबर का जो वाउचर है इसे करता हूँ मैं डिलीट। अब देखिए 1 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। 3 वाउचर नंबर जैसा है, जैसा था वैसे ही रहेगा। So this is the advantage. Once the number is generated, it will not be changed at all automatically. But if you want to change it manually, you can definitely change it manually. This is एक्चुअली a disadvantage. अब यहाँ पे ये जो 4 नंबर है, ये 4 के बदले अगर मैं इसको 40 करना चाहूँ तो ये 40 हो जाएगा और टैली इसे करने देगा। ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे विचार से ये जो नंबरिंग सिस्टम है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, तो ये ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड का मतलब ये है कि ये नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जो नंबर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, लेकिन आप चाहे तो उसे ओवरराइड कर सकते हैं मैन्युअली। अब हम एक काम करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने मैन्युअली 40 नंबर डाल दिया। अब मैं अगर एक नया वाउचर रिकॉर्ड करके देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर कौन सा आएगा। आई एम प्रेसिंग अल्टर ए ऑन कीबोर्ड, या फिर चलिए आपको मैं यहीं से दिखा देता हूँ। अल्टर ए से भी हम कर सकते हैं, लेकिन चलिए वाउचर्स में जाता हूँ मैं। अब सेल्स में देखिए नंबर कौन सा आ गया। यहाँ पे नंबर आ गया है 41। सो प्रीवियस नंबर जो था वो उसने कंसिडर किया है। यहाँ पे उसने 41 नंबर ले लिया है मेरा, तो लास्ट नंबर जो भी था वो कंसिडर कर रहा है। अब मैं यहाँ पे डेट चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पे डेट करता हूँ 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल, 1 मिनट, यहाँ पे मैं वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। यहाँ पे मेरी 1 अप्रैल डेट है और ये नंबर जनरेट हो रहा है 41। सो बी केयरफुल अबाउट दिस टाइप ऑफ नंबरिंग, बट according to me this is the best suited method. This method, every method has got its own advantages as well as disadvantages, but this is the best method for numbering because numbering will not be disturbed automatically. It can be disturbed मैन्युअली, इफ़ यू वांट यू कैन डिस्टर्ब इट मैन्युअली, बट नॉर्मली हमारे यहाँ पे अकाउंटेंट जो होते हैं वो ऐसा जानबूझ के कोई काम करेगा नहीं, तो इसलिए नंबरिंग सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन ऑटोमेटिक नंबरिंग सिस्टम जो है वो तो बहुत डेंजरस है, वहाँ पे कभी भी आपके नंबर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस सेशन में आपका कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और आपके विचार आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अकाउंटिंग फ्रेंड सेशन की एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, आप रजिस्टर करें, इसे ज़रूर अटेंड करें, और हम मिलते हैं लाइव अकाउंटिंग फ्रेंड 100 सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।